वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। पहले एक बार देख लेते हैं पिछले हफ्ता निफ्टी में क्या हुआ, उसके बाद चर्चा करेंगे कि आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या, नेगेटिव पॉइंट क्या क्या निकल रहा है, ये सब चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था उसमें मेरा व्यू ये था कि बाय ऑन डिप्स का व्यू था। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी डिप मिले बाज़ार में तो उस डिप को इस्तेमाल कीजिए बाई के लिए। हम लोगों को वेडनेसडे का दिन, ट्यूसडे का दिन अच्छा खासा बाज़ार में गिरावट देखने को मिला। बाज़ार करीब 15,500 तक नीचे फिसल गया था इंट्राडे में। तो जो भी लोग डीप को बाई करने के लिए यूज़ किया है उन सभी लोगों को आज फ्राइडे का दिन ऊपर में 15,860 तक का टॉप लगाया निफ्टी, मतलब नीचे से करीब 350 पॉइंट का ऊपर में मूवमेंट देखने को मिला है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, यही उम्मीद करूँगा। फ्रेंड्स, चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9830336644 दिया हुआ है। व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन करके टेक्निकल सीखने के लिए मेरे साथ संपर्क कीजिए। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आने वाला हफ्ता में क्या हो सकता है। देखिए, मैं पहले एक बात बता रहा हूँ, ये बात मैंने पिछले 5-6 हफ्ता में कई बार बताया कि ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने का है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बाज़ार एक दायरे के अंदर फंसा हुआ है, प्लेन एंड सिंपल। जब तक इस दायरे का बाहर बाज़ार नहीं निकलेगा, बाज़ार में एनालिसिस करने का कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप देखिएगा तो पिछले हफ्ता से इस हफ्ता अगर देखिएगा, मोटा मोटा 100 पॉइंट के आसपास, 90 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को हम लोगों को नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला नेट क्लोजिंग बेसिस पे। अभी तो ये जो नेगेटिव क्लोजिंग हुआ, इसके चलते क्या कुछ बड़ा कोई सिग्नल हम लोगों को मिल रहा है ऊपर नीचे जाने का, या कोई सपोर्ट लेवल के आसपास आ पहुंचा है जहां से बाउंस बैक करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं। बाज़ार का दायरा है ऊपर में, मैं काफ़ी बार ये बताया है कि ऊपर में ये 15,900 और नीचे 15,600, इस दायरे के अंदर बाज़ार पिछले 6-7 हफ्ता से फंसा हुआ है। इस दायरे के बाहर निकलना ही पड़ेगा बाज़ार को। बाज़ार हो सकता है 2-4 दिनों के अंदर या 1-2 हफ्ता के अंदर बाज़ार आइदर साइड इस रेंज को तोड़ेगा, और जब भी तोड़ेगा तब मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस भी साइड तोड़ेगा उस साइड में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा शायद। तो अभी देखिए इस हफ्ता जो हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक बॉटम है, यहाँ एक बॉटम है, यहाँ एक बॉटम है, यहाँ फिर से एक बॉटम बनाया बाज़ार। उसी मतलब 15,600 के नीचे गया इंट्राडे में, 15,513 का लो बनाया, वहाँ पे सपोर्ट लिया, एक अच्छा खासा हैमर बना के ऊपर आ गया और क्लोजिंग कर दिया। रेंज को इंट्राडे के लिए तोड़ा पर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा। और मैं आप लोगों को बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटेगा तब तक नीचे जाने का सवाल नहीं है। बाज़ार में बाय ऑन डिप्स करके ही काम करना पड़ेगा। सेल ऑन राइस का फिलहाल जब तक ये 15,600 के ऊपर बरकरार है, सेल ऑन राइस का बातें हम लोगों को भूलना पड़ेगा। ये तो रेंज का बात हुआ। रेंज को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी मैंने काफ़ी बार वीडियो में चर्चा किया कि जब भी रेंज के निचले हिस्सों में बाज़ार जाए उसी निचले हिस्सों में आप ख़रीदारी कीजिए, और जब भी रेंज के ऊपरी हिस्सों में बाज़ार आए ऊपरी हिस्सों में आप लोग बिकवाली कीजिए। जो रेंज का अपर लाइन है उसको स्टॉप लॉस मान के, और जब नीचे जा रहा है जो निचला लाइन है उसको स्टॉप लॉस मान के आप खरीदारी कीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये एक
ट्रेडिंग स्टाइल है और ये स्टाइल ही बाज़ार काफ़ी दिनों से मेंटेन कर रहा है। इसमें किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना इन्वेस्टर को फ़ायदा हो रहा है, ना ज़्यादा ट्रेडर को फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ जो ऑप्शन राइटर्स है, ऑप्शन राइटर्स अच्छा खासा पैसा बना रहा है, स्ट्रैडल सेल कर रहा है, स्ट्रैंगल सेल कर रहा है और अच्छा खासा पैसा घर में लेके जा रहा है। इसके अलावा किसी को पैसा मिल रहा है ऐसा नहीं है। जो लोग फ्रंटलाइन स्टॉक पे काम करते हैं, फ्रंटलाइन स्टॉक्स बिल्कुल नहीं चल रहा है, इंडेक्स नहीं चल रहा है, इंडेक्स खामोश है। बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से, मतलब बैंक निफ्टी तो निफ्टी फिर भी जून जुलाई में हाई लगाया है, बैंक निफ्टी तो फरवरी के बाद हाई भी नहीं लगाया है। तो किसी भी इंडेक्स मूव नहीं कर रहा है, तो पैसा बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। इसके साथ साथ ये तो रेंज के अंदर है, मैंने बताया। और क्या पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, देखिए 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि खड़ा है 15,788 पे आज के डेट में, बाजार उसके नीचे क्लोजिंग किया है। ये अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज 20 SMA को अगर आप पैरामीटर माने तो ये नेगेटिव है, पर मैं इसे कोई तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये जो 20 SMA आप देख सकते हैं, ये 20 SMA करीब 30 जून से ये एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे, एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। और जो 50 SMA है वो फिलहाल खड़ा है 15,696 पे, प्राइस जिसके ऊपर है, ये एक पॉजिटिव है। इसके साथ साथ 50 SMA जब से ये 20 SMA फ्लैट हो गया था, वहाँ 50 SMA था 15,247 और आज का डेट में 15 SMA आ गया है 15,700 के आसपास, मतलब 450 पॉइंट एक महीना में ऊपर आ गया है 50 SMA। ये अपवर्ड है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखना पड़ेगा, प्राइस बहुत नज़दीक है 50 SMA का। अभी देखना पड़ेगा कि ये 50 SMA को सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरह मूव कर रहा है या 50 SMA को तोड़ के प्राइस नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दे। तो ये 20 SMA तोड़ना जैसे नेगेटिव है, ऐसे 50 SMA के ऊपर बने रहना ये एक पॉजिटिव है। इसके साथ साथ ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जो मार्च 2020 से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें 2-3 बॉटम है। जो आपका 10,790 का बॉटम बनाया था सितंबर महीना में, प्लस आपका जो जनवरी में 13,600 का एक बॉटम लगा था, उसके बाद 14,100 का बॉटम लगा था, वो भी करीब था। मतलब ये सब बॉटम को मिला के मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 28 जुलाई को इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ जाके टेस्ट किया है, 2-5-10 पॉइंट के लिए तोड़ा है और वहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर आ गया है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस है तब तक मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा डरने का कुछ है नहीं। और ये ट्रेंड लाइन फिलहाल 15,600 के आसपास खड़ा है, जहाँ पे मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, वहाँ पे ही बाजार पे सपोर्ट है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, लास्ट जो डाउन स्विंग हुआ है ये 23 जुलाई को 15,900 के आसपास टॉप बनाया था और 28 जुलाई को ये 15,513 का बॉटम बनाया। ये जो डाउन स्विंग लगभग 386 पॉइंट्स का ये डाउन स्विंग हुआ था, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल फिलहाल के लिए आ रहा है 15,751 पे, जिसके ऊपर बाजार 2 दिन से लगातार क्लोजिंग दिया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। आज भला ही थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला, पर उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आया है, तो ये भी मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट ही है फ्रेंड्स। तो ये मोटा मोटा प्राइस एक्शन के ऊपर जो पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है, मैं पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। रेंज में कामकाज करते हुए प्राइस है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। इसके साथ एक RSI मैंने देखा इंडिकेटर में, RSI 50 के ऊपर है, तो ये दिक्कत वाला बात नहीं है।
पर यहाँ पे एक डाइवर्जेंस RSI में पॉजिटिव साइड पे हमें दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं। प्राइस भला ही क्लोजिंग बेसिस पे नहीं है, इंट्राडे बेसिस पे नया लो बनाया फॉर RSI। अपना जो पुराना लो था 4540 का जो 28 जुलाई को बना था, उसके नीचे नहीं गया है। तो ये एक माइनर सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है बाजार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाए, और हो ये भी सकता है कि बाजार यहाँ पे मतलब टिक नहीं पाए और बाजार नीचे का लेवल तोड़ दे अच्छा खासा नीचे जाने के लिए। यही दिक्कतें हैं रेंज बाउंड मार्केट में, आप कुछ परफेक्टली बता नहीं सकते हो। तो चलिए एक बार देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। फ्रेंड्स, ये 5 अगस्त का ऑप्शन चेन है और इसमें हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये बाजार क्लोज हुआ है 15,763 के आसपास, मतलब 15,750 मोटा मोटा एट द मनी हो गया। यहाँ पे देखने को मिल रहा है 15,800 के कॉल साइड में करीब 23,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, और कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 82,000 प्लस, ये 15,800 के कॉल साइड में। 15,850 के कॉल साइड में खड़ा है, मतलब 17,400 का फ्रेश एडिशन और 35,700 के आसपास कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 15,900 देखेंगे तो यहाँ पे और भी दमदार 45,600 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन और 86,100 करीब टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे 16,000 पे भी करीब 14,500 का फ्रेश एडिशन और 63,000 का कूल ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे खड़ा है। वहाँ अगर पुट साइड पे हम लोग देखेंगे तो पुट साइड पे भी 15,800 के पुट में, जो कि इन द मनी पुट है, वहाँ पे 15,800 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स का फ्रेश एडिशन देखने को मिल रहा है और कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 52,000 के आसपास। 15,750 जो कि एट द मनी है, वहाँ पे भी 12,500 फ्रेश एडिशन है और 24,200 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और 15,700 देखेंगे तो 15,700 पे भी देखिए 17,000 फ्रेश एडिशन और 54,400 का कुल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ये देख के हमें ऐसा लग रहा है, मैं मतलब ये पुट साइड पे 15,800, 15,000, 750, 700 पे एडिशन, मतलब बाजार को नीचे नहीं जाने देंगे ये लोग। और ऊपर में कॉल साइड पे भी 15,800, 900 और 16,000 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन, मतलब बाजार को ऊपर भी नहीं जाने देंगे। रेंज में रख के दोनों तरफ पैसा खा जाएगा। मेरे को ये ऑप्शन चेन देख के लग रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। 15,800 देखिए, कॉल साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट एडिशन 23,700 और पुट साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट एडिशन 15,800। ये लग रहा है कि 15,800 का स्ट्रैडल बेचा जा रहा है स्मार्ट मनी द्वारा शायद। तो अगर ऐसा होगा, कुल दोनों साइड का प्रीमियम मिल रहा है 160 रुपया के आसपास, मतलब बाजार 15,650 से लेके 15,950 के बीच ही अटक जाएगा। यही दिखा रहा है फिलहाल ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन से कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, प्राइस एक्शन से भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल शेयर करूंगा।
फिलहाल आने वाला हफ्ता के लिए जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से, वो पहला सपोर्ट लेवल 15,600 पे आएगा, दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा 15,450 पे, तीसरा सपोर्ट लेवल आएगा 15,250 पे। ये 3 सपोर्ट लेवल आएगा। ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल, पहला रेजिस्टेंस लेवल मेरे हिसाब से आएगा 15,880 टू 15,900, ये जोन में आएगा। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 16,050 पे, और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस आएगा 16,220 पे। ये मोटा मोटा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। स्ट्रैटेजी मैं बार बार ये कह रहा हूँ, नाइदर में बुलिश नॉर में बियरिश, मेरा स्टांस यही है। रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज के बीच में फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ जब जाएगा रिस्क लेके शॉर्ट करना पड़ेगा। 15,870 860 के आसपास बाजार जब भी पहुंच जाएगा, वहाँ पे 50-60 पॉइंट, मतलब मोटा मोटा 15,920 या 15,930 के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के लिए शॉर्ट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे जोखिम ज़्यादा रहेगा, रिस्की स्मार्ट ट्रेडर से ये करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पिछले 4-5 अटेम्प्ट ऑलरेडी ले चुका है। अगर इसको तोड़ना होगा, किसी को मालूम नहीं इस बार तोड़ेगा कि नहीं, अगर तोड़ना है तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा देगा। ये बात ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा रिस्की है ये एक। और इसके साथ दूसरा, अगर 15,600 नीचे काट जाता है किसी कारण से, तो वहाँ पे बिल्कुल ब्रेकडाउन सेल लिया जाए 15,650 के स्टॉप लॉस के साथ, बट बाई क्लोजिंग नॉट इंट्राडे। 15,650 के स्टॉप लॉस के साथ 15,450 के टारगेट के लिए, और 450 तोड़े तो फिर आप 15,300-250 के टारगेट के लिए वहाँ पे भी 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग बाई क्लोजिंग आप लोग 15,450 के नीचे शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। और अगर जहाँ तक बाय एंड डिप्स करने का कोशिश है, देखिए मेरा खुद का ये मानना है, मैं सेल ऑन राइस तो अगर मेरे को ट्रेड करना होगा तो मैं सेल ऑन राइस पे नहीं जाऊँगा, मैं बाय ऑन डिप्स करूँगा और ब्रेकडाउन सेल लूँगा। जो नीचे ब्रेकडाउन सेल मैंने बताया वो ठीक ठाक है, और नहीं क्योंकि वो रेंज को काट के उसके नीचे जब फिसल जाएगा तो उसको नीचे जाना पड़ेगा, वो ठीक ठाक है। नहीं तो मैं बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश करूँगा। जब भी 15,630 620 640 के आसपास मिले तो वहाँ पे 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 या 150 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स करिए। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, 15,600 के नीचे कोई भी बाइंग पोजीशंस पे मत रहिएगा। बाई क्लोजिंग 15,600 अगर टूट जाएगा, उसके नीचे कोई भी बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश मत कीजिएगा। और या फिर आप ब्रेकआउट बाई भी ले सकते हैं, कैसे कि जब बाजार 15,900 को डिसाइसिवली तोड़ देगा बाई क्लोजिंग, आप बाई करिए अगला पड़ाव के लिए। उसके बाद 16,050 तोड़ रहा है, आप फिर से बाई करिए विथ स्टॉप लॉस 16,220 के टारगेट के लिए। तो ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है, बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। सेल ऑन राइस रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर वही कीजिएगा, पर ये बात ध्यान में रखिएगा 15,920 के ऊपर कोई भी शॉर्ट पोजीशंस पे मत बने रहिएगा। एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा, वहाँ पे निकाल जाइएगा अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना जो छोटा एनालिसिस था, ये एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है। मेरा कंक्लूजन, स्ट्रेटेजी सब कुछ आप लोगों के सामने रखा है। आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।